हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज नंबर 7 के बारे में। इस पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम इस पैसेज के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे और इसके अलावा इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पैसेज नंबर 7 के अंदर क्या दिया हुआ, उसके एक्सप्लेनेशन को, उसकी वर्ड मीनिंग्स को कंप्लीटली हम कवर करने वाले हैं। देखिए पैसेज नंबर 7 के अंदर अगर आप फर्स्ट लाइन देखें, यहां लिखा हुआ है आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स आई साइट एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रंस। मैंने देखा और मुझे कुछ बहुत ही सुंदर मैदान और हंसमुख बच्चे दिखाई दे रहे थे। लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रंस। इट पैन मी थ्रू इट टू सी दैट दे नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. It pained me. मैंने देखा मुझे बहुत सुंदर मैदान में बहुत सारे हंसमुख बच्चे दिखाई दे रहे थे। हालांकि ये देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है कि वे सब इतने स्वस्थ और सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे थे, एक्टिव लुकिंग नहीं थे, वो हेल्दी नहीं थे, राइट। और जब मैं अंदर गया तो मैंने एक गरीब छोटी सी लड़की को ले जाते हुए देखा और उसकी आंखों में कुछ परेशानी थी। सी हैज़ सम ट्रबल विथ हर आइज। उसकी आंखों में कुछ परेशानी थी। और एक मीनिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ट्रबल का मतलब होता है डिस्टर्ब, मेंटल काम, जो आपको परेशानी में कर दे, जिससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसको हम कहते हैं ट्रबल में आना। और अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ नाउ आई कैन सी टू मूव विद द सेम डिफिकल्टीज एंड दे अ गर्ल विद अ crutches watching others to play. She seems to be hopeless cripple. आप कह सकते हो कि जब मैं अंदर आया तो मैंने एक गरीब छोटी लड़की को ले जाते हुए देखा। उसकी आंखों में कुछ परेशानी थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टीज। अब मुझे उसी परेशानी वाले दो और बच्चे दिखाई दे रहे थे। और वहाँ बैसाखी के साथ एक लड़की है और आप देख पा रहे हो कि वहाँ एक क्रच, देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच। बैसाखी यानी कि जो पैरों में जिसके सहारे चलते हैं उसके हम बैसाखी कहते हैं। वॉचिंग टू अदर्स टू प्ले, जो कि बैसाखी के साथ एक लड़की थी जो दूसरों को खेलते हुए देख रही थी। और सी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, वह एक निराश दिव्यांग दिखाई देती है। और वह एक उसके अंदर वो ऐसा लग रहा था जैसे वो एक निराश, होपलेस, क्रिपल हो, दिव्यांग हो, राइट। अब यहाँ पे जो मीनिंग है वो क्रिपल है। क्रिपल का मतलब होता है जो डिसेबल हो, इम्पेयर हो, कमजोर हो, दिव्यांग हो, उनके लिए यूज वर्ड किया जाता है क्रिपल, राइट। अगर इस कंप्लीट पैसेज को अगर ध्यान से देखें, अब समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि मैंने कहा कि मुझे कुछ सुंदर मैदान और कुछ हंसमुख बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है कि इतने स्वस्थ और एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे थे। सो नॉट द हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग व्हेन आई केम इन। और मैं जैसे ही अंदर आया तो मैंने देखा कि एक गरीब छोटी सी लड़की को ले जाते हुए देखा, उसकी आंखों में कुछ परेशानी थी। और अब मुझे उसी परेशानी वाले दो और बच्चे दिखाई दे रहे थे। वहाँ एक बैसाखी के साथ एक लड़की दिखाई दे रही थी जो दूसरों को खेलते हुए देख रही थी। और वो एक निराश दिव्यांग दिखाई देती है। उस लड़की के बारे में कहा जा रहा है। देखिए अगर इस कंप्लीट पैसेज के एक्सप्लेनेशन की बात करें, मीनिंग्स की बात करें, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा इसके मीनिंग्स को। अब बारी है कि इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम समझते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर इस पैसेज की बात करें तो आप कह सकते हो कि द राइटर सॉ द गर्ल विद द क्रचेस वॉचिंग अदर्स। वो दूसरों को देख रही थी। क्या देख रही थी? कि वो खेल रहे हैं।
राइट, जो बैसाखी के साथ लड़की थी वो दूसरों को खेलते हुए दिख रही थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रच? इसका मतलब होता है जो डिसेबल हो, दिव्यांग हो, इम्पेयर हो, उसको हम कहते हैं एनी वेरियस डिवाइस रिसेंबल्स इन द यूज और सेट। आप कह सकते हो कि जो एक ऐसी बैसाखी जिसको कह सकते हो उसको हम क्रचेस कहते हैं। जिस एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे वो सहारे के लिए यूज किया जाता है, रिसेंबल के लिए यूज किया जाता है, उसको हम क्रच कहते हैं। और आई होप कि ये जो पैसेज है, पैसेज नंबर 7, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। चाहे एक्सप्लेनेशन की बात करें, क्वेश्चन आंसर की बात करें, हर एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।